अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैब एजुकेशन। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 जून 2018 और जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैं क्वेश्चन को रीड कर लेता हूँ। लिखा हुआ है जीएच लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस प्रोड्यूसिंग अ सिंगल प्रोडक्ट द ट्रांसफरिंग प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड्स टू इनकम स्टेटमेंट इज कॉस्ट प्लस अ फिक्स परसेंटेज फॉर फैक्ट्री प्रॉफिट। दिस परसेंटेज हैज़ रिमेन्स अनचेंज्ड फॉर मैनी ईयर्स। कहने के कई सालों से जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो बिल्कुल सेम है, उसको चेंज नहीं किया गया। फिर हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। इंफॉर्मेशन में प्राइम कॉस्ट वगैरह इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। उसके अलावा देखिए लिखा हुआ है द इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। क्या लिखा हुआ है? इंक्लूडेड इन द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आर कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड। देखिए नोट करने वाली बात क्या है कि ना डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो गिवन है उसमें दो चीज़ें शामिल हैं, कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड। देखिए कैरेज इनवर्ड जो होता है ना वो ट्रांसपोर्टेशन को कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को। अगर हम माल खरीद के ला रहे हैं तो हम ट्रांसपोर्टेशन के पैसे देंगे, माल हमारी फैक्ट्री तक आएगा, तो ये हो गया कैरेज इन। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नहीं होती, ठीक है। ये कॉस्ट होती है COGM में जाती है, यानी कि इसको हम क्या करते हैं प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं या मटेरियल का पार्ट बनाते हैं। जो हम खरीद के ला रहे हैं, परचेज मटेरियल खरीद के ला रहे हैं, तो हम इसको मटेरियल में ऐड करेंगे। तो दूसरी बात ये है कि कैरेज आउटवर्ड। सर कैरेज आउटवर्ड जो है वो मेरा सेलिंग एक्सपेंस होता है, यानी कि माल मैं क्या कर रहा हूँ, माल बिकवा रहा हूँ, तो मैं अब माल जो भिजवाऊँगा कस्टमर के पास तो गाड़ी भी मेरे पास से जाएगी, तो सर उसकी ट्रांसपोर्टेशन मैंने बेयर करनी जी, ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। तो हमने करना ये कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में कैरेज इनवर्ट को निकाल के हम ले जाएंगे COGM में, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में। लेकिन सर कैरेज आउटवर्ड को हम कुछ नहीं करेंगे, वो उसमें शामिल है तो शामिल ही रहेगा क्योंकि वो कॉस्ट ही हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूडेड इन अमाउंट फॉर बिल्डिंग इंश्योरेंस ऑफ ₹60,000। कह रहे हैं एडमिन एक्सपेंस में 60,000 की अमाउंट गिवन है। द फॉलोइंग आइटम्स रिलेटेड टू द बिल्डिंग इंश्योरेंस हैव नॉट बीन एडजस्टेड। अच्छा, कह रहे हैं कि कुछ आइटम्स कुछ अमाउंट से जो अनएडजस्टेड है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग अनपेड 3,000 रुपये पे नहीं किए, तो सर एक्सपेंस है, पे करना है और एक्सपेंस भी है। इसके अलावा कह रहे हैं कि पेमेंट एडवांस में करी थी 31 अक्टूबर 2016 में, अभी हम कर रहे हैं काम 31 अक्टूबर 2017 के लिए, तो सर पेमेंट करी थी अगर एडवांस में, तो अब क्या हो गई होगी वो पेमेंट एक्सपायर हो गई होगी, अब एक्सपेंस बन गई होगी, तो सर इसको क्या करेंगे हम, इसको भी हम ऐड करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है कि द एलोकेशन ऑफ 75% ऑफ द टोटल अमाउंट टू द फैक्ट्री। सर कौन सा टोटल अमाउंट, 60,000 अमाउंट कह रहे ना, उसमें ये कुछ कॉस्ट वगैरह ऐड करनी है, और जो बचेगा कह रहा है 75% जो है फैक्ट्री में चला जाएगा, बाकी 25% हमारे पास कहाँ पर आ जाएगा, एडमिन में। उसके बाद लिखा हुआ है एक्सप्लेन वाई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस माइट प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। बी में लिखा है प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और सी में लिखा है प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। सर ए में लिखा हुआ है कि क्यों ज़रूरत होती है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के लिए। देखिए आप ज़रा इसको नोट कर लें। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के लिए एक पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि हमें जो नीड होती है वो एक तो ये नीड होती है कि हमें अपनी परफॉर्मेंस पता चलती है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी चीज़ होती है कि हमें अपनी कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन, यानी कि हमें कॉस्ट का पता चलता है कि हमारी कॉस्ट किस हिसाब से लग रही है। तीसरा देखें आप ये लिख सकते हैं कि हमें ये भी पता चलता है, हमें एक डिसीजन लेने का मौका मिलता है कि सर हम क्या ये प्रोडक्ट बनाए या ना बनाए। प्रोडक्ट बनाए का मतलब ये कि हमें इसमें बचत होगी भी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल हम कोई चीज़ बनाते हैं और हम जब उसको बेचते हैं तो पता चलता है मार्केट में वो हमसे कई ज़्यादा कम में बिक रही है पैसों में, तो सर हम क्या करेंगे, हम नहीं बनाएंगे। तो ये चीज़ें हमने क्या करना है, इसको हमने कंसिडर करना है अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर के अंदर। अच्छा, इसके बाद वो हमें कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना लो। चलें इसको स्टार्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर बी, ए में ना को बता दी थ्योरी थी, बी में हमारे पास जो नाम है JH लिमिटेड और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड।
तीन चार इसके नाम है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इस तरह से बहुत सारे नाम है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग प्रॉपर नाम लिख लीजिएगा कौन सी ईयर के लिए मना रहे हैं। हम मना रहे हैं 31 अक्टूबर 2017, तो आप इसके नीचे भी लिख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें चाहिए होता है रॉ मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग, लेकिन सर इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, प्राइम कॉस्ट दिया हुआ है। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और अपने पास यहाँ ले लेता हूँ प्राइम कॉस्ट, ठीक है। 2 कॉलम में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, प्राइम कॉस्ट हमें दी हुई है, कितनी गी हुई है, गिवन है सर हमें 2,52,000 की प्राइम कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है। अच्छा, प्राइम कॉस्ट में आपको मैंने बताया कि आपने कैरेज इनवर्ड, देखिए कैरेज इनवर्ड आपके पास 18,000 आ रहा है, तो वो आपने क्या करना है, इसमें ऐड करना है। अच्छा, आपके पास कितना अमाउंट हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। 252 प्लस 18, 2,70,000 आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास जो है प्राइम कॉस्ट आ गई। अच्छा, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे फैक्ट्री कॉस्ट या फैक्ट्री ओवरहेड्स। देखिए, फैक्ट्री ओवरहेड्स में सबसे पहले हम देखें तो हमें ओवरहेड्स एक तो गिवन है, फैक्ट्री ओवरहेड कितने, 4,61,000 रुपीज़। इसके अलावा हमें और कौन से ओवरहेड्स हैं, देखिए यहाँ पर आप अगर पॉइंट नंबर 2 में एडमिन एक्सपेंस में वो कह रहा है कि बिल्डिंग इंश्योरेंस है, ये भी हमारा फैक्ट्री ओवरहेड है, इसको यहाँ पर बिल्डिंग इंश्योरेंस के नाम से लिखेंगे। अच्छा, कितनी अमाउंट है सर, 60,000 तो अमाउंट है, उसमें से 3,000 रुपये उसने कहा कि ये एक्सपेंस है अनपेड है, और सर 1,000 रुपये एडवांस में पे किया था जो कि एक्सपायर हो गया, और इसका हम ले लेंगे 75%, ठीक है। इसका हम क्या ले लेंगे, 75% हम इसको ले लेंगे। $60,000 हमारे पास था, 3,000 रुपये का हमारे और एक्सपेंस आया, 1,000 रुपये का हम और एक्सपेंस हमारे पास आया, और सर आपके पास ये हो गया 64,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75 या 75% आप निकाल लें, मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइड बाय 100, सर 48,000 आपके पास क्या आ गए, अदर ओवरहेड्स आ गए, और इसमें आपने ऐड करना है 61,000, आपके पास 5,09,000 रुपये के ओवरहेड्स आ गए। अच्छा, इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास ये आ गई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कितनी, 5,09,000 प्लस 2,70,000, 779,000। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे WIP ओपनिंग, फॉर्मेट आपने अपने जहन में रखना है, और सर इसमें से लेस करेंगे WIP क्लोजिंग। WIP ओपनिंग देखिए हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है 28,000, सर 28,000 हम माइनस करेंगे, और क्लोजिंग हमें कितने गिवन है, 32,000 हमें क्लोजिंग गिवन है, हमने ये माइनस कर दी, सॉरी 28 ऐड होगा क्योंकि ये ओपनिंग है, और क्लोजिंग लेस हो जाएगा, तो उसमें से हमने 28 ऐड किया और 32 माइनस कर दिया। सर ये हमारे पास 7,19,000 रुपये क्या कहलाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट। और सर इसमें से हम क्या करेंगे, अब इसमें हम ऐड करेंगे क्या, फैक्ट्री प्रॉफिट। इसमें हमें बोला है कि भाई फैक्ट्री का प्रॉफिट ऐड करो। सर यहाँ पर एक मसला है, आप लोग ज़रा देखिए, मुझे बताएं फैक्ट्री प्रॉफिट कितना गिवन है, यानी कि परसेंटेज कितनी गिवन है। देखिए, आप ढूंढेंगे आपको नहीं मिलेगा, फैक्ट्री प्रॉफिट का रेट हमें गिवन नहीं है, तो हम कैसे निकालें, आ जाएं। देखिए हमें क्या गिवन है, हमें ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है। ओपनिंग इन्वेंट्री अगर इस साल के लिए ओपनिंग है तो लास्ट ईयर के लिए क्या थी, क्लोजिंग थी, और इसके अंदर फैक्ट्री प्रॉफिट शामिल होगा। अच्छा, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी गिवन है, देख लेते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री हमें गिवन है 1,08,000,
इसमें से हम क्या करेंगे, लेस फैक्ट्री प्रॉफिट। अब ये कहाँ से आएगा फैक्ट्री प्रॉफिट, तो फैक्ट्री प्रॉफिट का रेट ही नहीं पता। देखें, फैक्ट्री प्रॉफिट का रेट नहीं गिवन, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रोविजन फॉर अनरियलाइज फैक्ट्री प्रॉफिट। अच्छा, ये आपको कहाँ दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, फाइनेंस चार्जेस के नीचे लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट एट 1 नवंबर 2016 18,000। इसका मतलब अनरियलाइज प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 18,000 अगर है सर, इसको अगर इसमें से माइनस करें तो हमारे पास बच्चे 90,000। अब ये 90,000 क्या है, कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड ओपनिंग। अच्छा, आपको पता है अगर हमें किसी चीज़ का रेट निकालना हो, जैसे कि हमें यहाँ रेट निकालना है फैक्ट्री, यहाँ रेट निकालना है हमें फैक्ट्री प्रॉफिट का, तो इस 90,000 में पहले ये 18,000 शामिल था। इसका मतलब कितना रेट था, 18,000 डिवाइड बाई 19 मल्टीप्लाई 90,000 मल्टीप्लाई बाई 100। तो सर यहाँ पर हमारे पास फैक्ट्री प्रॉफिट आ जाएगा 18,000 डिवाइड बाई 90,000, तो सर ये हमारे पास आ गया 0.2 मल्टीप्लाई 100, यानी कि 20% हमारे पास क्या आगे रेट आ गया। देखें क्या किया है, तो आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री 1,08,000 गिवन थी, आपने फैक्ट्री प्रॉफिट इसमें माइनस किया, ये भी गिवन था, सर आपके पास कॉस्ट आ गई। अच्छा, अब मैंने इसको कॉस्ट से क्यों डिवाइड किया 18,000 को, देखें हमने इस 90,000 रुपये पहले 18,000 प्रॉफिट कमाया था, यानी कि इसके ऊपर लगाया होगा ना। आप एक काम करें ना, आप ज़रा इस पर 90,000 रुपये ज़रा 20% लगाएं, 90,000 मतलब है 0.20 यानी कि 20 तो 18,000 रुपये आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर जब आपने 90% लगाया होगा, 20% लगाया होगा, तो आपके पास 18,000 आया। तो निकालने के लिए जब मल्टीप्लाई किया था तो 20% आया था, तो अगर 18 को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा, 90,000 आएगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। सर फैक्ट्री प्रॉफिट कैसे निकलेगा, निकाल लेते हैं। 7,19,000 हमारा फैक्ट्री प्रॉफिट है, हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट है, मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 100। यह आपके पास 775,000 आएगा। कैलकुलेशन गलत होगा भी, इसको ठीक कर लेगा। कितना, 775,000, 775,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड 100, तो आपके पास 1,55,000 रुपये का फैक्ट्री प्रॉफिट आ गया। और ये आपके पास सी आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। सर कितना आ रहा है, ऐड कर दें 755,000, तो 9,10,000 रुपये आपके पास क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या अमाउंट ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट। पॉइंट नंबर हमारा ए कंप्लीट हो गया, इसको कॉपी कर लेगा, इसको मैं अभी मिटा रहा हूँ। अब हमने निकालना है क्या, अब हम निकालना है इनकम स्टेटमेंट। ये हमारे पास सी आ गया, और सर इसका नाम आ गया इनकम स्टेटमेंट। नाम सही नहीं है, नाम पूरा लिखेंगे JH लिमिटेड, और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बल्कि इनकम स्टेटमेंट लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हम बना ही नहीं रहे ना, हम तो इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। इनकम स्टेटमेंट खत्म। और सर आप यहाँ लिख दिएगा कि हम किस एरन के लिए काम कर रहे हैं। 2 कॉलम मुझे यहाँ पर भी चाहिए होंगे, जैसे मैं पहले चाहिए था। सबसे पहले मुझे चाहिए होगा रेवेन्यू। सही सर, रेवेन्यू देखिए क्वेश्चन में कितना गिवन है रेवेन्यू में गिवन है 18,60,000 रुपीज़। इसमें से आप क्या माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सबसे पहले आपको चाहिए ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स,
जो कि हमें 1,08,000 गिवन थी। फिर हम इसमें ऐड करेंगे COGM। COGM क्या है, ये रहा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, सही है, COGM। सही है, आगे बाद 9,10,000 रुपये आ गए। और इसमें से हम लेस कर देंगे क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। इसकी अमाउंट देख लेते हैं। क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स की आपका अमाउंट आ रही 96,000। आपने क्या करना है, 96,000 माइनस करना है। फिर जो आपके पास आएगा वो आपको आएगा COGS, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितना अमाउंट आएगा देख लेते हैं। 108,000 प्लस 910,000 माइनस 96,000, सर 922,000 के पास आ गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा -186,000। कितना 1860 है ना, 1860,000 775,000 प्लस 155,000, ये 930 आ रहा है। तो चेंज कर लेते हैं, 930 कर लेते हैं। 930,000 प्लस 108,000 माइनस 96,000, 9,42,000 आपके पास ये आ गया। और 9,18,000 रुपये आपके पास क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब हम लेंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में सबसे पहले मेरे पास एक एक्सपेंस आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितना लेना है मैंने, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मुझे गिवन है 2,16,000, और इसमें से मैं 18,000 क्यों माइनस करूँगा, पहले इन्वर्ट, क्योंकि ऑलरेडी मैं उसको ऊपर ले चुका हूँ। तो मेरे पास ये 1,98,000 आ गया। उसके बाद मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिव, सर एडमिनिस्ट्रेटिव आपको कितना गिवन है, हमें गिवन है 4,12,000, ठीक है। उसके बाद आपने 25% लेना है, 48 का, 48 का नहीं, कितना लेना है आपने, 64 का, ठीक है। एक तो आपके पास है कितना है, क्वेश्चन में आपको गिवन है 4,12,000 प्लस आपके पास 64,000 था, उसका आप लेना है 25%, ठीक है। तो 64,000 का पहले 25% निकाल लेते हैं। 64,000 मल्टीप्लाई बाय 0.25, 16,000 रुपये आ गए। और उसको मैंने 412,000 और मैं इसमें से माइनस कर दूंगा 60,000 रुपये। क्यों 60,000 में इसलिए माइनस करूँगा क्योंकि इसमें 60,000 शामिल हैं। तो मेरे पास 368, देखिए मुझे सिर्फ 25% लेना है, और उसने कहा है कि इसमें 60,000 शामिल है, वो माइनस कर दिया और ऐड कर दिया 25% किसका, 64 से। 64 कैसे आया, 60,000 प्लस 3,000 रुपये थे और 1,000 रुपये जो मैंने आपको बताया था, ठीक है सर। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने निकालना है फिर फाइनेंस चार्जेस। फाइनेंस चार्जेस हमें कितना गिवन है, सर फाइनेंस चार्जेस जो हमें गिवन है वो है 28,000 रुपीज़। अच्छा ये कितना हुआ, इसको भी एक साथ ले लेते हैं टोटल करके, 198 प्लस 368 प्लस 28, तो 5,94,000 मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास अनएडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा।
अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने प्रोविजन लेना है अनरियलाइज प्रॉफिट। देखिए एक तो हमारे पास 18,000 है पहले का पड़ा हुआ, इसमें से हम माइनस कर देंगे कितना, हमारे पास 96,000 था, 96,000 डिवाइड बाई 120 और मल्टीप्लाई बाय 20, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पास प्रॉफिट कितना है क्लोजिंग के ऊपर, डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 20, 16,000 रुपये आ रहा है ना। तो 16,000 माइनस 18,000, आपके पास क्या हुआ, डिक्रीज इन प्रोविजन। तो डिक्रीज इन प्रोविजन क्या करना है, आपने ऐड करना है, और आपने फैक्ट्री प्रॉफिट भी क्या करना है, ऐड करना है, जो कि 155,000 था। या आपने क्या करना है 155 नहीं 155 और ये आपका 157,000 हो गया, 157,000 यानी कि 9,18,000 माइनस 594,000 प्लस 157,000। तो सर आपके पास 4,81,000 रुपीज़ से क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट फॉर द ईयर। जी सर, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता, 4,81,000 हमारा आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। उम्मीद है जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाता हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आते हैं। चलें आप इसको कॉपी कर लें, अब हम चलते हैं नेक्स्ट ईयर की तरफ। थैंक यू।